अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम पैराग्राफ ग्रुप को देखेंगे कि पैराग्राफ ग्रुप जो कि एमएस वर्ड में होम टैब में होता है, उसमें किस तरीके से काम किया जाता है। तो इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। पहले हिस्से में हम जो पार्ट 1 में हम आपको कुछ कमांड बताएँगे, जबकि रिमेनिंग कमांड जो है हम आपको पार्ट 2 में बताएँगे। तो ये कमांड्स जो है, जो यहाँ पर भी इस तरह यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, ये किस तरीके से इस्तेमाल होती हैं। तो आइए हम इनको आपको वन बाय वन डिटेल में समझाते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि बिट्स के कमांड को एमएस वर्ड में हम जब पैराग्राफ ग्रुप में होते हैं तो इसको किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है नाम की, और हम चाहते हैं कि इसके साथ बुलेट्स लग जाएं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बुलेट्स की कमांड है। यहाँ पर हम कमांड में जाते हैं, कमांड पर क्लिक करते हैं। जैसे हम कमांड को क्लिक करते हैं तो हमारे सामने बुलेट्स की एक लाइब्रेरी आ जाती है, और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के बुलेट्स के सिंबल यहाँ दिए हुए हैं। जो भी हम लगाना चाहें वो यहाँ पर लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर ये चूज कर लेते हैं। तो जो हम सिलेक्ट करेंगे वो बुलेट्स उसी जगह पर लगेगा। तो हम पूरी लिस्ट के ऊपर लगाना चाहते हैं तो हमने पूरी लिस्ट को सिलेक्ट कर लिया, और दोबारा हम बुलेट्स की कमांड में गए और अब हम जाके इस वाले बुलेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हम इसको सिलेक्ट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि तमाम के तमाम जो नाम है, उन तमाम नाम की लिस्ट के ऊपर ये बुलेट्स अप्लाई हो गया। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम जैसे जैसे किसी दूसरे बुलेट्स पर लेके आएंगे तो वो बुलेट चेंज हो जाएगा, और तमाम लिस्ट जो है न्यू बुलेट के साथ वो अटैच हो जाएगी। अगर हम ये बुलेट चेंज करना चाहें, खत्म करना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा बुलेट की कमांड में जाएं और यहाँ पर जाकर नन कर दें। तो ये हमारे पास जो भी बुलेट्स लगे हुए थे खत्म हो जाएंगे। अब इसमें हम यहाँ पर कोई बुलेट्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर ये बुलेट्स अप्लाई कर दिए। जब हम बुलेट्स लगाते हैं तो हमें एक एडवांटेज इसमें ये होता है कि जब आप बुलेट्स लगाते हैं तो अब अगर हम इसमें फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जैसे कि हम ताहिर लिखा हुआ है, ताहिर के बाद हम जैसे ही यहाँ पे इंटर करूंगा मैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुलेट्स ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो गया। और जस्ट अब हमें लिस्ट में जो भी नाम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रोहन लिख लेता हूँ, तो ये नाम ऐड हो गया। अब अगर मैं इस नाम को डिलीट करता हूँ फॉर, या कहीं से भी फॉर एग्जांपल मैं इस नाम को डिलीट करता हूँ, तो जैसे ही मैं इसको डिलीट करूंगा तो ऑटोमेटिक वहां से जो भी बुलेट था वो भी खत्म हो जाएगा, और लिस्ट अपनी जगह पर वैसे के वैसे ही लिस्ट के साथ जो हमारे बुलेट्स लगाए हुए थे हमने वो वैसे ही मौजूद रहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एंड में कोई चीज ऐड करता हूँ तो वहां पर भी आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है वो बुलेट्स लग चुका है। और अगर मैं नाम यहाँ पे कोई ऐड करूँ, जैसे मैंने कोई नाम यहाँ पे ऐड किया तो आप देखें उसके साथ बुलेट जो है वो यहाँ पर साथ ही ऑटोमेटिक आ गया, और हमें अलग से लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आइए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से कोई लिस्ट हमारे पास मौजूद है तो एमएस वर्ड में उस पर किस तरीके से नंबरिंग को अप्लाई किया जाता है। तो हम नंबरिंग को किस तरीके से अप्लाई करते हैं, आइए देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो भी हमारी लिस्ट है उसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ये कमांड में आया, हमारे पास ये नंबरिंग की कमांड दी गई है। इसको हमने ओपन किया। जैसे हमने इसको ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो लिस्ट है उसके साथ नंबरिंग जो अप्लाई हो चुकी है। अब इसमें सबसे बड़ा हमें एडवांटेज इस नंबरिंग के अप्लाई करने का यह होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल उसमें कोई चीज़ ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पर की लिखा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर की लिखने के लिए आगे मैंने कर्सर को किया तो आप देखें यहाँ पर जो है मेरे पास 3 नंबर ऑटोमेटिक ऐड हो चुके हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर से किसी चीज़ को डिलीट करता हूँ, जैसे मैं डिलीट करूंगा और ये 6 नंबर है, तो आप देखते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर डिलीट किया तो वो 6 नंबर डिलीट हो गया, और जो 7वां नंबर था वो 6 की जगह पर एडजस्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बिल्कुल एंड में रखकर इसको इंटर करता हूं तो यहाँ पर आप देखिए कि 7 नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया, और अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखना चाहूंगा यहाँ पर लिख सकता हूँ। आइए दोस्तों देखते हैं कि मल्टी लेवल लिस्टिंग जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक कमांड है, और जो अप्लाई होकर कुछ इस तरीके से नजर आ रही होती है, तो हम इसको बेसिकली अप्लाई किस तरीके से एमएस वर्ड में करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए एक लिस्ट बना ली है ताकि आपको ये जो कमांड है किस तरीके से अप्लाई होती है सिखाया जा सके।
तो यहाँ पर आप देखें हमने जैसे कि सिंध है, पंजाब है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान के प्रोविंसेस हैं। जो 4 प्रोविंसेस के मैंने नाम लिख लिए हैं। इसके बाद उनके हर प्रोविंस के जो उसमें सिटीज़ हैं वो हैं, और फिर उनके अंदर जो भी उनके एरियाज़ हैं उनके हमने कुछ यहाँ पे नाम लिख लिए हैं। इस तरह यहाँ पर 3 लेवल की, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेवल की एक लिस्टिंग हो गई है। अब हम यहाँ पर हमने वो सारे के सारे नाम जो है यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, लिख लिए हैं। अब हम इसको अप्लाई किस तरीके से करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तमाम जो नाम है इनको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम कमांड में गए, जो कि मल्टी लेवल लिस्ट की कमांड आपको नजर आ रही है। हमने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मल्टी लेवल लिस्टिंग के ऑप्शन दिए हुए हैं। हमने यहाँ पर इस ऑप्शन को क्लिक कर दिया। जैसे हमने इस ऑप्शन को क्लिक किया तो आप देखें यहाँ पर सबके साथ एक नंबरिंग जो है वो मेंशन हो गई है। अब हमें चूंकि सेकंड लेवल, थर्ड लेवल की लिस्टिंग करनी है, तो नाम देखकर हम उस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो जैसे कि सिंध हमें नजर आ रहा है, तो सिंध जो है बेसिकली प्रोविंस है, और इस ये फर्स्ट लेवल जो है इसका लिस्टिंग का है। तो सेकंड लेवल जो है वो हमारे पास कराची है, तो हमने कराची को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास 2 यहाँ पर ऑप्शन मौजूद होते हैं, जिसको हम देखें अगर यहाँ पे, तो डिक्रीज इंडेंट, और यहाँ पर हमारे को एक दूसरा नजर आता है इंक्रीज इंडेंट। तो हम इंक्रीज इंडेंट को यूज करेंगे, और इस पर हम जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि बिल्कुल उसी तरह जैसे कि यहाँ पर मेंशन हुआ है, ये सेकंड लेवल की लिस्टिंग में ये नाम जो है वो चला जाएगा। जबकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि औरंगी टाउन और मलिर जो हमारे पास टाउन नजर आ रहा है, ये हमारे पास थर्ड लेवल की लिस्टिंग नजर आ रहा है। तो हमने इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद दोबारा हम यहाँ पर गए, इसको हमने एक दफा क्लिक करा और फिर तब दोबारा क्लिक करेंगे, तो अब ये हमारे पास थर्ड लेवल की लिस्टिंग में ये दोनों एरियाज चले जाएंगे। इस तरह हमारा ये वाला पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट में आते हैं, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं एक और एरिया भी हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे हमने इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और इसको भी हमने इस एरिया को भी हमने कराची के एक एरिया के हिसाब से थर्ड लेवल की लिस्टिंग में लेकर आ गए। हैदराबाद हमारे पास, हम देखते हैं कि हैदराबाद में हमारा ये सेकंड लेवल में, हमारा जिस तरह कराची है इस तरह हैदराबाद है। इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर दोबारा इसको अप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं कि ये भी हमारा सेकंड लेवल में चला गया। इसी तरीके से हम देख रहे हैं लतीफाबाद, ये इसका इलाका है जो हैदराबाद के इलाके में आता है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया, इसके बाद हमने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, तो अब ये हमारे पास सेकंड लेवल में आ गया। फिर मैंने दोबारा जब इस पे क्लिक करा तो ये हमारे पास दोबारा थर्ड लेवल की लिस्टिंग में चले गया। जैसे कि आप देख रहे हैं 1.2 था, तो अब ये इसका 1.2 के बाद 0.1 एक मजीद इसका पोर्शन बन गया। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, ये पंजाब में, पंजाब में जो है वो लाहौर, इसका जो है वो एक सिटी है। तो हमने लाहौर को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो लाहौर ये यहाँ पर मेंशन हो गया। शेखुपुरा जो है वो इसका एक इलाका है। हमने इसको 2 दफा क्लिक करेंगे हम जब ये, तो ये इस तरह हम देख रहे हैं 2.1 में ही चला गया। इसके बाद हम देखते हैं मुल्तान जो है हमारे पास सेकंड लेवल में आता है, इसको हमने सेकंड लेवल में कर लिया। इसके बाद हम देख रहे हैं कि मुल्तान के बाद है खानेवाल, खानेवाल मुल्तान का कोई इलाका है। हमने इसको यहाँ पर थर्ड लेवल में लेके आ गए 2.2.1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2.2.1 आ गया, जबकि मुल्तान के लिए यहाँ पर हमने देखा 2.2 आया हुआ है। इसी तरीके से हम खैबर पख्तूनख्वा देखते हैं, ये इसको हमने चेंज नहीं करना है, ये फर्स्ट लेवल लिस्ट में आता है। पिशावर जो है हम इसको चेंज करेंगे, तो पिशावर को हमने सिलेक्ट किया, और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पर देखिए ये सेकंड लिस्ट में, सेकंड लेवल की लिस्ट में आ चुका है 3.1। इसके बाद हमारे पास ये हमारे पास एक इलाका है 4 सदला। तो 4 सद्दा को हमने यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, और 4 सद्दा और नौशेरा, तो नौशेरो और 4 सद्दा को यहाँ पे हमने सिलेक्ट करते हैं। हमने 4 सद्दा और नौशेरो को सिलेक्ट किया, और इसके बाद हम इसको दोबारा जब क्लिक करते हैं और ये दोबारा क्लिक किया, तो ये हमने देखा कि ये भी थर्ड लेवल की लिस्टिंग में आ चुका है। बलूचिस्तान में आ जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट लेवल का है। प्लस बलूचिस्तान के बाद जो गवादर है, गवादर हमारा जो है सेकंड लेवल में आएगा। तो हमने इसका ये जो है वो एक सिटी है, हमने इसको यहाँ से इसको सिलेक्ट किया।
तो आप ये देखिए ये सिटी बन गया यहाँ पे, यानी कि बलोचिस्तान का ये एक सूबा है। जबकि पसनी जो है वो गवादर के अंदर आता है, इसको हम थर्ड लेवल की लिस्टिंग में लेकर आ जाते हैं। तो देखें दोस्तों, बिल्कुल हमने जिस तरह यहाँ पर ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल की एक लिस्टिंग हुई है, ये पूरी हमने यहाँ पर अप्लाई कर दी। और अब हम इसको चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज करके भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसको अगर हम बोल्ड कर लें तो हमारे पास और एक बेहतर तरीके से हमारे सामने ये चीज आ जाएगी। आइए दोस्तों, आप देखते हैं कि हमारे पास एक कमांड होती है राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन और लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन, और वो कमांड हमारे पास ये वाली कमांड्स कहलाती हैं। तो हम इस कमांड्स को एमएस वर्ड में किस तरीके से अप्लाई करते हैं, इसको हम देखते हैं। तो ये देखने के लिए, इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, तो आपने देखा जब मैंने सेंटेंस लिखना शुरू किया है तो ये लेफ्ट से हमारी राइटिंग जो है वो चलना शुरू हुई है। और ये जो राइटिंग बेसिकली चलना शुरू हुई है, ये आप देखिए यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन हुआ है। और ये कंप्यूटर में, ये हमारे एमएस वर्ड के अंदर ये इसमें डिफॉल्ट में मौजूद होता है कि हम जब इसमें लिखना शुरू करते हैं तो हमारी राइटिंग जो है स्टार्ट ही लेफ्ट टू राइट होती है। चूंकि इंग्लिश में हमारी सारी राइटिंग होती है और इंग्लिश जो है वो लेफ्ट टू राइट चलता है, तो इसलिए ये ऑप्शन डिफॉल्ट में मौजूद होता है। अब अगर हम इस ऑप्शन को चेंज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑप्शन राइट टू लेफ्ट टेक्स्ट डायरेक्शन कर दूं, तो अब ये यहाँ पर चला जाएगा। तो ये हमारे पास उर्दू लिखने के काम में भी आ सकता है कि चूंकि उर्दू की राइटिंग जो है राइट टू लेफ्ट होती है, तो अगर हम उर्दू लिखेंगे तो ये उसमें इस्तेमाल होगा। और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी सेंटेंस को यहाँ पर लिखूँ, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से इसकी राइटिंग होगी। तो इस तरीके से जो है वो इस कमांड को एमएस वर्ड में इस्तेमाल किया जाता है। आइए दोस्तों, देखते हैं कि शो हाइट की कमांड जो एमएस वर्ड में दी हुई होती है, ये किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और ये कमांड जो है वो ये वाली कमांड होती है, शो हाइट कमांड। और ये पैराग्राफ ग्रुप में होती है, हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि हमारा पैराग्राफ किस जगह पर एंड हो रहा है, ख़त्म कहाँ पर हो रहा है। और दूसरा, इस पैराग्राफ में अगर कहीं पर गैप मौजूद है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पे लाइंस का गैप दे देते हैं। और अब मैं इस कमांड को ओपन करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हर पैराग्राफ के या सेंटेंस के आखिर में जो है वो यहाँ पर ये सिंबल जो है वो आना शुरू हो चुका है शो हाइट का, जो मुझे ये बताता है कि यहाँ पर गैप मौजूद है। मैं इस गैप को अगर ख़त्म करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ख़त्म किया, तो यहाँ पर मैं इसको ख़त्म कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि मेरे सामने मेंशन हो गया है। जब हम बहुत ज़्यादा राइटिंग कर रहे होते हैं टेक्स्ट में और बहुत ज़्यादा हमारे पास पेजेस होते हैं, तो उस वक्त हमारे साथ बात ये होता है कि कुछ हमारे पास से लाइंस जो है वो के गैप मेंशन हो जाते हैं या गलती से रह जाते हैं, तो हम उनको इसकी मदद से हाईलाइट कर लेते हैं और फिर वहाँ से उस गैप को रिमूव कर लेते हैं। आइए दोस्तों, आप देखते हैं एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट्स की जो कमांड्स होती है वो किस तरीके से इस्तेमाल की जाती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, एमएस वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट में तीन तरीके की अलाइनमेंट्स होती हैं। अलाइनमेंट जो पहली होती है अलाइन लेफ्ट, कंट्रोल एल से इसको इसकी शॉर्टकट की होती है। दूसरी अलाइनमेंट जो होती है वो हमारे पास होती है सेंटर अलाइन, और ये कंट्रोल ई इसकी शॉर्टकट की होती है। और जो तीसरी अलाइनमेंट हमारे पास होती है उसको हम अलाइन राइट कहते हैं, और ये कंट्रोल आर इसकी शॉर्टकट की होती है। इसको हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं, जिस भी टेक्स्ट को हमने अलाइन करना है उसको हमने सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं सेंटर में करना चाहता हूं तो ये सेंटर में आ जाएगा। अगर मैं इसको राइट अलाइनमेंट चाहता हूं करना है इसकी, तो मैं राइट अलाइनमेंट पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये राइट अलाइन हो जाएगा। अब दोबारा अगर मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ तो ये दोबारा सेंटर अलाइन हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं पूरा का पूरा पैराग्राफ अलाइन करना चाहता हूँ सेंटर में, तो ये पूरा पैराग्राफ सेंटर अलाइन हो जाएगा। अगर मैं राइट अलाइन करना चाहता हूँ तो ये पूरा का पूरा पैराग्राफ तो राइट अलाइन हो जाएगा। और हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन कमांड्स को इस्तेमाल करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली कमांड एमएस वर्ड में जो कि पैराग्राफ ग्रुप में होती है, वो जस्टिफाई की कमांड कहलाती है, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। और जस्टिफाई की कमांड हमारे पास ये कमांड होती है जो कि आपको लाइनें नजर आ रही हैं, आपको 4 लाइनें।
पैरेलल 4 लाइनें नजर आ रही है तो ये जस्टिफाई की कमांड होती है। इसकी जो शॉर्टकट होती है वो कंट्रोल जे होती है। इसको हम अप्लाई किस तरीके से करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जिस टेक्स्ट पर हमें लगाना है उसको हमने सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हम इस कमांड पर क्लिक करेंगे। तो इस कमांड को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बाज़-औक़ात हमें सिर्फ एक ऑप्शन भी मिल रहा होता है, पहला वाला, और यही ज्यादा हमारे पास यूज हो रहा होता है। बाकी भी हम अप्लाई कर सकते हैं जिससे हमारा गैप जो है कम ज्यादा होता है, पहले कम होता है फिर बढ़ता है और फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो हम एक देख लेंगे तो बाकी भी इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अप्लाई करने से क्या होता है कि जैसे कि आप यहाँ पर टेक्स्ट देख रहे हैं कि ये यहाँ से लेफ्ट साइड से पूरा बराबर नजर आ रहा है, लेकिन राइट साइड से जब आप देख रहे हैं तो ये चीज बराबर नजर नहीं आ रही। और हम चाहते हैं कि यहाँ से भी बिल्कुल बराबर नजर आए, तो इसके लिए हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कमांड में गए और मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो आपने देखा कि दोनों तरफ से ये टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल अलाइन हो चुका है। तो ये कमांड जो है वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है और हम अपनी जरूरत के मुताबिक इसको इस्तेमाल करते हैं। एक्सवर्ड के अंदर लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग की जो कमांड होती है पैराग्राफ के रूप में, उसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने करना है टेक्स्ट को सिलेक्ट। आपने जब इसको सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आने के बाद कमांड में आना है। कमांड में आने के बाद आपके पास यहाँ पर आप देख रहे हैं हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसे जैसे मैं ऑप्शन पर लेके जाता हूँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गैप बढ़ता जा रहा है। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम गैप पे सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट कर लिया तो इसमें ये गैप ऑटोमेटिक मेंशन हो गया। अब अगर मैं चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखिए एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर इस जगह गैप आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर ये गैप खत्म हो गया। अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये गैप दोबारा आ जाए, यहाँ पर मैं दोबारा यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर करूंगा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। और जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो अब आप देखिए यहाँ पर जो गैप है इससे थोड़ा सा ज्यादा गैप यहाँ पर जो है वो मेंशन हो जाएगा और आ जाएगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और आगे दोस्तों तक इसको जरूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।